बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई आप लोगों में से जो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें जो है ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, वीज़ा में जो है ना हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम एक ही वीज़ा में बार बार कैसे उम्रा कर सकते हैं। आप लोगों के मसले को सऊदीया हल करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, संजीदा है मामलात को हल करने में। लेकिन ये हम पाकिस्तानियों की बहुत सारी ऐसी माजी में गलतियां हैं जिनकी वजह से हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। आज वो लोग भी उन सब चीज़ों को भुगत रहे हैं जो कि बेचारे वाकई उम्रा करने जाते हैं, क्योंकि जो हमारे भीख वाली एक कैटेगरी है और जो दिहाड़ी वाली कैटेगरी है उसके साथ उसके वजह से बड़े मसले मसाइल आए हैं। हमारे अभी तक उम्रा के वीज़ा में बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई खुशखबरी क्या है, गुड न्यूज़ क्या है। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को। इन्फॉर्मेशन ये है कि सऊदीया ने अब ये इरादा कर लिया है कि अब वो 1 साल का मल्टीपल या सिंगल एंट्री वीज़ा खोलने जा रहा है। देखें, वीज़ा तो ऑलरेडी खुले हुए हैं। अगर वीज़ा की बात करेंगे, वीज़ा अभी भी आ रहे हैं लोगों के, 3 महीने के वीज़ा भी आ रहे हैं, 1 महीने का वीज़ा भी आ रहा है, उम्रे के वीज़ा भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ा की बात करें तो वो जो वीज़ा है वो अब आपको मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, देखिए मैं आपको बता दूं कि मिलेगा कैसे, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी फ़ीस कितनी होगी और उसमें क्या करना होगा। बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होगा कि यार सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री क्या होता है, हमें तो 3 महीने का वीज़ा मिलता है उम्रे का, हम 15 दिन उम्रा करके दोबारा कर लेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है जो उम्रे का वीज़ा मिलता है, ठीक है। जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है उसकी फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और उसमें जो है आपको मेंशन भी किया होता है कि भाई ये जो है आप मल्टीपल एंट्री इसमें दे सकते हैं। अब मल्टीपल एंट्री क्या है, देखिए मल्टीपल एंट्री ये है कि अगर एक वीज़ा आपको आज इशू हुआ है और उसकी जो वैलिडिटी है, जो उसकी एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ एक्सपायरी समझ लीजिए, उसकी जो दूसरी तारीख लिखी होती है ना, एक पहली तारीख होती है आज जो वीज़ा अप्लाई करने की होती है, एक जो दूसरी तारीख लिखी होती है, तो उस वैलिडिटी के दरमियान में आप जितने चक्कर लगा सकते हैं लगा लीजिए। ये है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। उसमें आप 10 दिन में एग्जिट दे दें, 15 दिन में दे दें, 1 महीने में दे दें या मैक्सिमम 3 महीने। 3 महीने से ज़्यादा सऊदी आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे किसी भी तरह रुकें। आप चाहे 1 घंटे के लिए उस एयरपोर्ट से बाहर निकलें, एग्जिट दें, आप जो है किसी और जगह चले जाएं, किसी बस को पकड़ के कुछ भी करके आप बता दें कि भाई मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, मैं किसी जो है सऊदीया के बराबर वाली कंट्री में चला जाऊँगा, 2-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन गुजार के वहाँ से आप वापस दोबारा आ जाए, वो आपको एंट्री दे देंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसी मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे 4 महीने 6 महीने रह लें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपको हर 90 दिन में यानी कि 3 महीने में एक एग्जिट ज़रूर देना है और फिर आपको नए सिरे से उसकी एंट्री देनी है। ये है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो आप एक बार गए वापस आए ख़त्म, चाहे उसकी वैलिडिटी 3 महीने हो, चाहे उसकी वैलिडिटी 1 साल हो। लेकिन अगर वो सिंगल एंट्री वीज़ा है तो एक बार ही जा सकते हैं। अब ये आपको मिलेगा कैसे, आप लोगों का ये सवाल होगा कि ये जो 1 साल का वीज़ा हम कैसे लें और बार बार उम्रे कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखिए, बात यह है कि जब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा तो आप इसके ऊपर चाहे 10 दिन का अपना उम्रे का पैकेज लेकर जाएं, चाहे 15-20 दिन का लेकर जाएं, चाहे 1 महीने का, या चाहे आप ये चाहते हैं आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके बच्चे हैं या आपके हस्बैंड हैं या भाई है, कोई भी है, आप उनके पास जाकर रहना चाहते हैं तो आप उम्रा भी कर लें और वहाँ पर 3 महीने तक आप स्टे कर सकते हैं और 3 महीने के बाद आपको एग्जिट देना होगा। अच्छा, ये आपको मिलेगा कैसे? देखिए, इसका जो तरीक़ेकार है वो बहुत आसान है। आपको वैसे ही अप्लाई करवाना है अपने ट्रैवल एजेंट से, जो इसकी फ़ीस है वो देनी होगी। अब फ़ीस के हवाले से बहुत सारे लोग जो है ना मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ हो रही है, क्योंकि अभी तक ये न्यूज़ कन्फर्म नहीं है, सिर्फ एक इत्तलात आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी फ़ीस 1.25 लाख होगी, कुछ लोग पाकिस्तानी बता रहा हूँ, पाकिस्तानी करेंसी में, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी 1.25 लाख रुपए इसकी फ़ीस होगी, कुछ कह रहे हैं कि 2,80,000 है तकरीबन इसकी फ़ीस, तो तकरीबन कोई $960-980 बनते हैं। तो इतनी जो है ना फ़ीस बता रहे हैं लोग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा, इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जो इसका अमाउंट है ना टेंटेटिव, वो इतनी बनना चाहिए। तो एक अभी आप जहन में अंदाज़ा रख लीजिए कि 1.25 लाख रुपए कम से कम, इससे कम तो फ़ीस होगी नहीं। तो 1.25 लाख रुपए आपको उसकी फ़ीस भरनी होगी मल्टीपल एंट्री वीज़ा की। उसके बाद जो है आपका ट्रैवल एजेंट जो है आपका पासपोर्ट लेगा, आपसे पिक्चर लेगा और ये तमाम चीज़ें लेने के बाद जो है ना फिर वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के लिए इसमें एक रेफरेंस चाहिए होता है उस अकामा होल्डर का, जो कि ऑलरेडी सऊदीया में पहले से मौजूद होता है। वो आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या मैं अपने सास ससुर को बुला सकता हूँ? तो इस 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़ा पर कोई भी पाकिस्तानी जा सकता है अकामा होल्डर का रेफरेंस देकर। अब ये रेफरेंस कहाँ से मिलेगा भाई? अकामा होल्डर कोई मेरा जानने वाला नहीं, आपका जानने वाला नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हैं उनके अपने रिलेटिव हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी के रिलेटिव भी हों। तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट आपको हेल्प करेगा। वो आपको जो है
इस अकामा होल्डर का रेफरेंस देगा, क्योंकि जब यहाँ से ये लोग अकामा होल्डर्स को भेज रहे होते हैं तो अकामा होल्डर का नंबर और तमाम डिटेल्स इन ट्रैवल एजेंट्स के पास होती है, जो कि बाद में जो है ना आपसे कुछ पैसे लेकर ये आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका वीज़ा आ जाएगा, ये 1 साल का मल्टीपल एंट्री का या सिंगल एंट्री का होगा तो आप मैक्सिमम 3 महीने स्टे करके वापस आ सकते हैं, उसके बाद फिर आप दोबारा नहीं जा सकते। लेकिन अगर यही आपको वीज़ा मिल जाता है मल्टीपल एंट्री का, तो फिर आपकी मौजें लग जाएंगी, आप 10 दिन में भी वापस आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप 3 महीने भी वहाँ पर स्टे करके वापस आ सकते हैं। तो ये जो है आपको मल्टीपल एंट्री वीज़े का मुतअद्दिद उम्रें कर सकते हैं आप, मतलब कि साल में अगर आप 3-3 महीने के लिए भी रुकते हैं तो आप आराम से साल में 4 उम्रें करके आ सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको बात बता दी कि भाई लोगों को एग्जिट भी करना है, एंटर भी होना है, ये एग्जिट और एंटर जो है आप मुतअद्दिद बार हो सकते हैं, कई बार हो सकते हैं, जितनी बार आप चाहें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको सऊदीया रोक रहा है वो कितने 30 दिन के लिए रोक रहा है। ये बात जहन में रख लीजिएगा। उम्रे के वीज़े के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत सारी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। अभी मज़ीद जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उम्रे के जो वीज़े हैं वो अभी बिल्कुल भी नहीं रुके हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। जो ट्रैवल एजेंट इन तमाम पॉलिसीज़ को समझकर सही से अप्लाई कर रहे हैं, उनके वीज़े जो है ना 2 से 5 दिन के अंदर आ रहे हैं। ये मैं आपको 100% इंश्योर कर रहा हूँ। मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस, मेरे अपने रिलेटिव है 3 से 4 दिन में उनका जो है ना वीज़ा आ गया है। उनके ट्रैवल एजेंट ने ठीक तरह से अप्लाई किया, नुसुक के तमाम पॉलिसीज़ को समझते हुए देखते हुए, तो उनका जो है वीज़ा 3 से 4 दिन में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही उनकी फ़्लाइट है, आज जो है वो रवाना हो जाएंगे उम्रे के लिए। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, 3 महीने का वीज़ा मिल ही नहीं रहा है, 1 महीने का वीज़ा भी नहीं मिल रहा है, पैकेज नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये ऐसे कमेंट्स करने वाले वो तमाम ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इन तमाम चीज़ों को नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं, जो वीज़ा नहीं इशू कर पाते हैं, और वो लोग ले जाकर जो क्लाइंट होते हैं ना आप जैसे लोग, वो दिखाते हैं कि भाई देखिए ये जो यूट्यूबर है ये तो बैठ के ऐसी बातें कर रहा है यूट्यूब पे, ये जो है उम्रे के वीज़े के हवाले से गाइडेंस दे रहे हैं, तो इन्होंने ऐसी बात की है। तो अब वो क्या करते हैं, मेरी वीडियोस पे आकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग बड़ी अजीब सी बातें लिख रहे होते हैं, कुछ लोग जो है दाढ़ी के बारे में बातें लिख रहे होते हैं, कुछ टोपी के बारे में बातें लिख रहे होते हैं, कुछ कहते हैं यार ऐसी पर्सनैलिटी पे इतना झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ वो ट्रैवल एजेंट बोल रहा है, झूठ वो ट्रैवल एजेंट काम कर रहा है जो ये काम कर ही नहीं पाता है और पैसे लेकर बैठ जाता है। तो वो तमाम ट्रैवल एजेंट्स जो है ना भाई सही तरीके से काम सीख लें, ताकि आप लोगों की भी रोजी रोटी चलती रहे और रोजी रोटी को जो है ना हलाल करके खाते रहे, लोगों को परेशान ना करें। मैं उन तमाम ट्रैवल एजेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी वीडियो के थ्रू कि आप लोग भी जो है ना अपने क्लाइंट्स को परेशान नहीं करें। सब अल्लाह के मेहमान हैं, इनके लिए आप रास्ता हमवार करें। मेरी यही कोशिश है कि इन तमाम लोगों के लिए मैं जितनी गाइडेंस दे सकता हूँ देता रहूँ, ताकि ये लोग जो है ना ज़्यादा लोग, ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो तमाम लोग जो है ना उम्रे पे पहुँचे, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो मेरी यही कोशिश है, आप लोग भी कोशिश करें कि ट्रैवल एजेंट हजरात आप लोग भी बद्दुआएं ना लें, दुआएं लें इन लोगों से। दुआएं लेंगे तो अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत देगा। मेरे दोस्तों और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम अपने एक्सपर्ट्स से पूछ के आप लोगों को जवाब देंगे, और जो जवाब मुझे पता होगा मैं आप लोगों को फ़ौरन वो जवाब दे दूंगा। वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।